ये दास्तां है उस वक्त की जब जज्बाए जोशे जनू भी था, जब रगों में दौड़ता खून भी था, जब जिंदगी ने मेरे जनू को एक नाम दिया, आज़ादी, फ़कत आज़ादी। मेरे दरो दीवार पर तहरीर एक कहानी है, आज़ादी की कहानी जो मुझे सुनानी है। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर तस्वीरें बोल रही हैं और बता रही हैं कि ये मुल्क कितनी कोशिशों से, कितनी कुर्बानियों से और कितनी जद्दोजहद से हासिल किया गया। इस वक्त मैं नज़रिया पाकिस्तान में मौजूद हूँ और इसके दरो दीवार पर नक्श है पाकिस्तान बनने की कहानी, और तस्वीरों की ज़ुबानी हम आपको वो कहानी बताते हैं। सेक्रेटरी हैं सैफुल्लाह चौधरी, ये हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमें ये आज़ादी की कहानी बताएंगे और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी दिन रात अनथक मेहनत ने ये ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था वो शर्मिंदा ताबीर किया। तो तस्वीरों की ज़ुबानी सुनते हैं हम इन्हीं से पाकिस्तान बनने की कहानी। इस तरह से आपको ये कैमरा दिखा रहा है, ये तो मेरे बहुत सारी तस्वीरें हैं जो तहरीक पाकिस्तान की हैं, जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथ उनके साथी, जिन्हें मशाइर तहरीक पाकिस्तान या लीडर्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट कहते हैं, और फिर लोगों का एक रश भी आपको नज़र आएगा। अब इन गैलरी से हमें क्या मिलता है? इससे हमें उन लोगों को देखने का मौका मिलता है, तहरीक पाकिस्तान कैसे डेवलप हुई, कैसे ये मास मूवमेंट बनी, और हमने अपना मुतालबा पाकिस्तान इस सतह पर ले गए कि अंग्रेज़ों को एक तो पूरा बरसगीर भी छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान के क़याम का ऐलान भी करना पड़ा। ये सारा आपको तहरीक पाकिस्तान से मिलता है, तस्वीरों से मिलता है। तस्वीरी गैलरी के दौरान जब यहाँ पर हम तलबा और तालबात आते हैं, वो तस्वीरें देखते हैं, अपने अंदर वो ये जज्बा महसूस करते हैं कि ये हमारे बड़े थे जिन्होंने ये तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, पाकिस्तान का क़याम मुमकिन बनाया। अगर आप देखें यहाँ पर मेरे साथ अगर आएँ तो सबसे पहले आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो चेयर नज़र आ रही है जिस पर बैठकर उन्होंने 1942 में लॉयलपुर, फैसलाबाद को जब लॉयलपुर कहा जाता, वहाँ पर होने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 2 रोज़ा जलसा की सदारत की थी, वो इस चेयर पर बैठकर की थी। ये चेयर हमें याद कराती है कि ये वक्त जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर उस वक़्त था, मौजूद था, उस पर बैठकर उन्होंने इतने तारीख़ी जलसा की सदारत की है, और ये महज उनके पास एक इदारे की वजह से रही, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर होने की वजह से रही, जो उनकी हयात के बाद खाली नज़र आ रही है। ये बहुत बड़ा एक सबक मिलता है कि अपना किरदार हमने अदा करना है, और क्योंकि ये चेयर हमारे लिए नहीं, ये अगले बंदे अगले से सिलसिला एक बार चलता रहेगा। इसी तरह से आप तहरीक पाकिस्तान की दूसरी तस्वीरों की तरफ आएँ तो आपको कायद आज़म की मसरूफियत भी नज़र आएगी, और उसमें सबसे पहले एक चीज़ देखें कि कायद आज़म की, अगर आपको कभी मैं कैमरा से इनसे दरख्वास्त करूंगा कि कायद आज़म की ऐसे तस्वीरें भी दिखाएं जिसमें चंद लोग थे। उसके बाद ये बढ़ते हुए किस तरह से इतने बड़े जलसे बन गए कि इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं कि किंगडम पार्क पेशावर में जब पहुंचे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो जमे गफ़ीर ने एक बहुत बड़ा मजमा उनका इस्तकबाल कर रहा है कि हमारे एक लीडर, ऐसा लीडर आ रहा है जो सच बोलता है, जो हमारे लिए पाकिस्तान बनाने की बात करता है, अलहदा से एक मुस्लिम रियासत बनाने की बात करता है। वो सब लोग उस लीडर को देखने के लिए जहाँ जमा है। ये एक बड़ी तारीखी तस्वीर है। ये कायद आज़म की वो तस्वीर है जिसमें उन्होंने पाक आर्मी के मुख्तलिफ रेजिमेंट्स का जब दौरे शुरू किए, तो उस वक़्त की पंजाब मशीन गन रेजिमेंट को नेशनल स्टैंडर्ड पेश कर रहे हैं। ये पेशावर में वो फ्लैग पेश कर रहे हैं अपने गवर्नर जनरल को, अपने कायद को, कि ये पाकिस्तान बन गया, हम इसकी हिफाजत के लिए हम दम तैयार हैं और आपके सामने हैं, ये झंडा हम ले भी रहे हैं और आपको इसकी एक ज़मानत भी दे रहे हैं, एक हलफ दे रहे हैं कि इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम हर वक्त मौजूद रहेंगे। कायद आज़म का इस्तकबाल जिस तरह से होता था, हार डालकर उनको बुलाया जाता था और एक बड़ी खूबसूरत नशिस्त पर बैठाकर कायद आज़म की बातें सुनी जाती थी, उनका खिताब सुना जाता था, वो आपको इन तस्वीरों में नज़र आएगा। ये एक झंडा है जिसको उस वक़्त मास्टर अल्ताफ़ हुसैन, जिन्होंने पाकिस्तान का पहला झंडा, वो झंडा जो पाकिस्तान बनने के बाद लहराया गया और उसका ऐलान किया गया कि ये पाकिस्तान का झंडा है और ये हमारे वतन के एक पूरी दुनिया में अज़मत की अलामत है। वो झंडा इस शख्सियत जिसे मास्टर अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं, इन्होंने सिया था, और वही झंडा फिर लहराया गया और पाकिस्तान के क़याम का ऐलान किया गया। ये वो एक तस्वीर है जिसमें मैं चाहूँगा कि पहली कानून साज असम्बली जो हमारी बनी थी, जिसमें खान लियाकत अली खान कुछ चीज़ों की मंजूरी ले रहे थे। एक तो पाकिस्तान का नाम, कि ये हमारे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा,
ये इसकी मंजूरी ली जा रही है। दूसरा परचम हमारा जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के परचम में थोड़ा हिस्सा सफ़ेद शामिल करके वो पाकिस्तान का परचम होगा और ये परचम की मंजूरी ली जा रही है। कायदे-आज़म गवर्नर जनरल है, उनके हवाले से यहाँ पर एक कानून साजी हुई कि इनको हम अपने अदारे अपने मुल्क का सरबराह बना रहे हैं, उसको वेट कर रहे हैं, उसको मंजूर कर रहे हैं। ये भी आपको इस तस्वीर से नज़र आएगा। जी हाँ, हमारे यहाँ जी हाँ, देखिए ये आपको बहुत सारे ऐसे यहाँ पर नज़र आएंगे तस्वीरें जिसमें कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और बड़ी फ्रीली बात कर रहे हैं। अच्छा, दो चीज़ों में फ़र्क देखें, आम जलसा में लोगों से मिलते हुए और स्टूडेंट से मिलते हुए, दोनों में उनके इम्प्रेशन में फ़र्क नज़र आएगा। तो आपको एक खूबसूरत चेहरे के साथ नज़र आएंगे, मुस्कुराते हुए। जो चमक उनकी नौजवानों से बात करते थी वो आम लोगों से बात करते हुए कभी भी नहीं थी, क्योंकि वो उनको मुस्तकबिल समझते थे कि यही हमारा मुस्तकबिल है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा साथ जो है वो नौजवान ही दे रहे हैं। 23 मार्च 1940 के हवाले से मैं बात करूँगा, उसके जलसा को कामयाब बनाने में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का बहुत बड़ा किरदार है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वो नौजवान तलबा और तालबात उसमें शरीक थे जिन्होंने उसको कामयाब बनाया। यह आपको अंदर वाली तस्वीरों में ये नज़र आएगा। आए तशरीफ लाएं। ये स्टूडेंट्स के बहुत बड़े ग्रुप्स हैं। ये नागपुर में, हाँ जी, आपको नज़र आ रहा है इतना बड़ा ग्रुप इनसे मिला है और कायदे के चेहरे पर जो आपको रौनक और खुशी नज़र आ रही है वो और तस्वीरों में नज़र नहीं आती। इसमें वो खुश होते थे स्टूडेंट्स से, नौजवानों से मिलते हुए। इसमें आपको नौजवान उनके दाएं बाएं बैठे नज़र आ रहे हैं। ये नौजवानों का ही एक जलसा है जिसमें उन्होंने शिमला में उन्होंने किया था और इसमें भी आपको नौजवान नज़र आ रहे हैं। ये कायदे-आज़म के चेहरे पे जो रौनक नौजवानों से मिलते नज़र आती थी वो उनको आपको ये देखें ज़रा, इसमें जब 3 जून 1947 को ऐलान हो गया, दिल्ली की मुस्लिम ख़वातीन ने उनको मुबारकबाद दी। जो स्टूडेंट से बात कर रहे थे उनके चेहरे पे खुशी देखी। हमारे यहाँ ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान में आपको हर चीज़ में कायदे-आज़म की और उनके साथियों की झलक नज़र आएगी। वो चेयर हो, वो तस्वीरें हों, वो हमारी लाइब्रेरी हो, हमारा हॉल हो, या हमारा पार्क हो जिसका नाम मादर मिल्लत पार्क रखा है, ताकि मादर मिल्लत को भी हम याद रखें कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किस तरह से उन्होंने साथ दिया और कहा कि मेरी बहन मेरे लिए उम्मीद की एक किरण है, मुझे हमेशा हौसला दिया है। ये मुल्क हमारा देखें एक पूरा तसलसल है, एक जहद मुसलसल है। जो आपको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम जो 1906 में हुआ, वहाँ से ये शुरू हुआ और 1947 तक ये सफ़र पहुँचा। और इससे भी थोड़ा सा पीछे जाएँ तो 1857 की जंग आज़ादी से 1947 तक 90 बरस में जिस तरह से हम पहुँचे हैं, वो एक जहद मुसलसल है। एक पहचान की तहरीक थी जो बाद में फिर एक आज़ादी की तहरीक बनी और वही तहरीक फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ज़रिए तहरीक पाकिस्तान बन गई। हमें इस वतन, इस मुल्क की कदर इसी तरह से करनी चाहिए कि दुनिया के बहुत से ममालिक या बहुत सी कौमें आपको नज़र आएंगी जो आज़ादी चाहती हैं, जो अपना अलहदा वतन चाहती हैं, उनको ना आज़ादी मिल रही, ना उनको अपना अलहदा वतन मिल रहा है। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का चाहिए कि ये वतन, ये मुल्क 14 अगस्त को जो हमें मिला है, हमारे पास है।